नाज़रीन, पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन, ड्रोन्स का खात्मा कर दिया। क्या अमन को बहाल सीसीडी ने किया? क्या सीसीडी ने जराइम को खत्म कर दिया? क्या सीसीडी पर इल्जामात जो लगे हैं उनमें कितनी सदाकत है? साथ ही साथ ये साल 2025 में जनवरी से लेकर अभी तक सीसीडी ने कितने इनकाउंटर किए, किन इनकाउंटर्स में कितने मुल्जिमान जो हैं वो कैफरे किरदार तक पहुंचाए, आज की इस वीडियो में आपको ये मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। सीसीडी की जानिब से जो जितने भी जराइम पेशा अफराद थे उनको नत्थ डाली गई है, उनको समझाया गया है, उनको बताया गया है। ये जो कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के जगह जगह से वीडियोस आ रही हैं कि मैं मनशियात फरोश था, मैं नशा करता था, लिहाजा अब नशा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अब्बा आ चुका है, क्योंकि सीसीडी आ चुकी है। और सीसीडी ने, जिस तरह आपको पता है, कोई वार्निंग नहीं है, रिकॉर्ड्स हैं, लिस्टें हैं। आजा भाई, सामने आजा। मुकाबला अब पुलिस मुकाबला नहीं होगा, डायरेक्ट इनकाउंटर होगा। क्यों? क्योंकि मुआशरे से जराइम पेशा अफराद को ख़त्म करना है। और ये दावा किया गया था कि साल 2025 में जराइम पेशा अफराद की तादाद में कमी हुई है। मेरे पास रिपोर्ट है। अब ज़ाहिर सी बात है, चूँकि अब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हैं जिन्होंने सीसीडी का क़याम किया, जिसमें अपना अहम किरदार अदा किया, डायरेक्शन दी कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया जाए जिससे क्राइम को कंट्रोल किया जाए। पुलिस के हवाले से बात की जाए, खुसूसन पंजाब पुलिस के हवाले से। जिस तरह आपको भी पता है, मुआशरे में पंजाब पुलिस का इमेज जो है वो इस वक्त भी बहाल नहीं हो सका था। ये सीसीडी के क़याम से पहले, सीसीडी का क़याम जब हुआ उससे पहले यही पंजाब पुलिस थी मेरे बावसूख ज़राए के मुताबिक, जो कि जराइम पेशा अफराद को बाकायदा तौर पर प्रोटेक्ट करती थी। ये जो दो कवानीन का कहा जा रहा था कि मुआशरे में दो तरह के कानून हैं, एक कानून गरीब का है, एक कानून अमीर का है। इसी तरह पंजाब पुलिस ने भी वही किरदार अदा किया था का लफ्ज़ इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि अब जो है एक हैरान कुन जो है रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जो कि सीसीडी की कार्रवाइयाँ करने के बाद हुई है। 2008 में जब वज़ीर आला शहबाज शरीफ बने और पंजाब की सूरत हाल बहुत ही जो है नाकिस थी और जराइम पेशा अफराद जो हैं उनको नत्थ डालने के लिए जो है वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने जो है बाकायदा तौर पर एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम तैयार की और बाकायदा तौर पर इनकाउंटर्स करवाए गए और बेशुमार इल्ज़ामात भी लगे कि पार्टी की बेस पर भी इनकाउंटर्स हुए और कुछ ने कहा कि जाली इनकाउंटर्स भी करवाए गए। लेकिन उस वक्त पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयाँ करते हुए बड़े बड़े डॉन्स को, माफिया को नत्थ डाली और इनकाउंटर्स किए, जिसके बाद जराइम में जो है वो काफ़ी हद तक कमी आई। और उसके बाद हमने देखा कि इल्ज़ामात तो लगे थे, लेकिन जो पंजाब पुलिस के पोर्टल के मुताबिक 2200 के करीब जो है वो डकैती, राहज़नी और इसके अलावा अगवा बराए तामान, कत्ल, इक़दाम कत्ल के मुकदमात में जो है वो मुलव्विस मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आप अच्छा काम करते हैं या काम करने की कोशिश करते हैं तो आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, मुख्तलिफ आपको सामना करना पड़ता है। किस चीज़ का? आपको तनकीद का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं सीसीडी के हवाले से। ये 2008 की बात इसलिए तमहीद बांधनी ज़रूरी थी कि 2008 में वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ और अब 2025 में पंजाब की वज़ीर आला है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जो कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की भतीजी हैं। और इस वक्त जो है पंजाब में जराइम पेशा अफराद को कंट्रोल करने के लिए, पंजाब में जराइम को कम करने के लिए एक सीसीडी का इदारा कायम किया गया, जिसके बाद जो है बड़े मुकाबले हुए और बड़े मुकाबलों के बाद बड़े इनकाउंटर्स भी हुए। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस सारे जो सीसीडी की कमान है वो सुहेल चट्टा साहब के सुपुर्द कर दी कि सुहेल चट्टा साहब, आपने एक तो पंजाब पुलिस का किरदार को बेहतर करना है, आपने मुआशरे में अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करना है। फिर सुहेल चट्टा साहब ने भी कार्रवाइयाँ करते हुए जो सीसीडी में भी करप्ट लोग मौजूद थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है, यानी कि खुद एहतसाबी का अमल जो है वो भी शुरू किया। मैं बगैर वक्त ज़ाया किए मैं आपको बता दूं कि खाली फरवरी 2025 से जब सीसीडी का क़याम हुआ उसके बाद से लेकर तकरीबन इस इदारे के ऊपर
6 बिलियन रुपए का बजट जो है वो लगाया गया, जिसमें तकरीबन 4250 पुलिस स्टेशन कायम किए गए और जो कि सीसीडी के नाम से मुख्तस कर दिए गए। हर ज़िले में एक ख़ास किस्म के ड्रोन जो हैं वो भी प्रोवाइड किए गए, जो कि जराइम डाटा कंट्रोल करने के हवाले से सीसीडी के पास जदीद हथियार के साथ साथ इस तरह के ड्रोन्स भी मौजूद हैं, जो कि मुश्तबा अफराद को ढूंढने में, सर्च करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। यानी कि जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक जो है, अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 50% के करीब जो है वो क्राइम को कम किया गया है। तो कैसे? सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं कि साल 2025 में जराइम में 50% कमी आई है, और जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार है उनके मुताबिक साल 2025 में जनवरी से लेकर जून तक जो है 12,484 संगीन जराइम रिपोर्ट हुए हैं, और 2024 में इसी अरसे के दौरान ये तादाद कितनी थी? 24,445। और उसके बाद अगर 2023 की अगर बात करें तो ये 39,260 के करीब जराइम पेशा अफराद ने जो है वो जराइम किए, और ये संगीन जराइम जो हैं वो रिपोर्ट हुए। एज कम्पेयर टू 2023, 2024, ये जो 2025 है, इसमें हकीकी मानों में क्या हुआ कि जराइम पेशा अफराद को नथ डाल दी है। जराइम पेशा अफराद को कंट्रोल करने के लिए सीसीडी ने अपना किरदार अदा किया, और इसमें काफ़ी ज़्यादा शक व शुबहात पैदा हुए थे। मुख्तलिफ जगहों पर जो है ये बातें सामने आई थी। शायद ये रिपोर्ट भी लोग कर रहे हैं, और लोगों की इत्तला भी है, वो भी आप तक पहुंचाना ज़रूरी है कि लोग ये समझ रहे हैं कि जिस तरह 2008 में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जो कि वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की टीम तैयार की थी जिसमें इनकाउंटर्स हुए और बाकायदा तौर पर जराइम को कम करने के लिए अपना अहम किरदार अदा किया, उसी तरह 2025 में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने सीसीडी का क़याम किया। अब 2008 में तो इल्ज़ामात लगाए गए थे कि शायद लगता है कि जाली पुलिस मुकाबले भी हुए हैं, लेकिन लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि शायद सीसीडी जो है आने वाले कल में सियासी जमातों की आलाकार ना हो, क्योंकि सीसीडी ने अपना एक बावकार तरीके से अपने इदारे को प्रमोट किया, अपने इदारे की वैल्यू को इन्हेंस किया, पंजाब पुलिस के करैक्टर को इन्हेंस किया, और इस वक्त जो है जितने भी जो जराइम पेशा अफराद हैं उनको सिर्फ रात को नींद आने से पहले भी, नींद आने के बाद के ख्वाब तो देखे ही हैं, नींद आने से पहले खौफ होता है कि सीसीडी पकड़ ना ले, और ख्वाब में भी उनको सीसीडी नजर आ रही होती है। अब सीसीडी ने तकरीबन 1008 पुलिस मुकाबले किए हैं। ये पुलिस मुकाबलों की बात कर रहा हूँ, जिसमें 502 मुल्जिमान जो हैं वो हलाक हुए हैं। ये कुछ ही अरसे में आप देख लें कि जितने भी पंजाब में जितने भी जराइम पेशा अफराद थे, जितने भी जो जुर्म कर रहे थे, चाहे वो उजरती कातिल हों, चाहे वो अगवा करते हों, चाहे वो अगवा बराए तावान के मुकदमात में हों, चाहे वो डकैती, राहज़नी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, इस तरह के कोई भी जराइम पेशा अफराद जो हैं वो अब पंजाब में नहीं रह सकते। मुल्क में अमन कायम होना चाहिए, और जिस तरह के DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब बड़े हॉनेस्ट किस्म के जो हैं वो पुलिस ऑफिसर हैं, उनके एक वीडियो क्लिप भी आपने देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि आज अब जो है फीमेल्स बाकायदा तौर पर गोल्ड पहन के बाज़ारों में घूम सकती हैं। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हुई है। आप जहां पर तनकीद करते हैं वहां अप्रिशिएट भी करें। सीसीडी का क़याम यकीनी बात है बड़ा मुश्किल फैसला था, एक इम्तिहान था, जाहिर सी बात है पंजाब हुकूमत के लिए इम्तिहान था कि एक ऐसा इदारा बनाया जा रहा है जिसने जराइम को कंट्रोल करना है, लेकिन वो अपनी खुद एहतसाबी को किस तरह देखेंगे। लेकिन जैसे ही सुहेल चट्टा साहब आए, उन्होंने कमान संभाली, और उसके बाद जो है जराइम पेशा अफराद जो हैं वो खुद आए हैं, मसाजिद में आते हैं, कुरान मजीद पर हाथ रखते हैं, हलफ देते हैं कि हम मुनशियात फरोश थे, नशा करते थे, नशा बेचते थे, लेकिन अब जो है हम कुरान पर हाथ रख के कह रहे हैं ना हम नशा बेचेंगे, ना हम नशा करेंगे, और ना ही हम नशे वाली किसी की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। अब ये काउंटेबल सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि पंजाब में जो ये अमन बरकरार हुआ है, इसके पीछे किसका किरदार है, ये आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन में। क्या इसके पीछे सीसीडी ने अपना अहम किरदार अदा किया है या नहीं किया? ये जो अमन बहाल हुआ है या पुलिस के एक अच्छा इमेज जा रहा है, इसके पीछे क्या सीसीडी वाकई सीसीडी को क्रेडिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़, क्या सीसीडी के ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो सही भी हैं कि नहीं हैं?
کہا جاتا ہے کہ ادھر سے بندہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، ادھر سے بندہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، لیکن جو بندہ اٹھایا جا رہا ہے اس کا کردار کیا ہے؟ کیا وہ کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا، ہے یا نہیں ہے؟ ان تمام چیزوں کی تحقیق کیے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ بے شمار سوالات آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ سی سی ڈی کے کردار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔